अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव कंपाउंड हैं उनका नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन से हम कंपाउंड ड्राइव करते हैं, जैसे ईस्टर्स, एसिड हेलाइड्स, अमाइड्स, एसिड एनहाइड्राइड। तो ईस्टर्स कैसे हासिल करते हैं, मिसाल ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है RC डबल बॉन्ड OH, तो H को हटाकर आपने लगा दी R, तो ये बन गया ईस्टर। तो ईस्टर्स आर नेम्ड एज द अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ एसिड। पहले ये R जो है, जो H को हटाकर लगाए, इसको हम बोलेंगे अल्काइल, और इसका नाम जो होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड से होगा। जैसे द नेम ऑफ द अल्काइल ग्रुप रिप्लेसिंग द हाइड्रोजन एटम ऑफ द COH ग्रुप इज फर्स्ट टेकन followed by the name acid. Acid माना कार्बोक्सिलिक एसिड, and the suffix इक एसिड is replaced by AT। यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड चाहे कॉमन सिस्टम में हो, चाहे आईपेक सिस्टम में हो, सब में आखिर में इक एसिड आता है। जैसे फार्मिक एसिड कॉमन सिस्टम में था, और आईपेक में क्या था, मिथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड। तो ये इक एसिड को हटाकर उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, 8, तो क्या हो जाएगा, फार्मेट। फार्मिक एसिड से फार्मेट, एसिटिक एसिड से एसीटेट, प्रोपियोनिक एसिड से प्रोपियोनेट, ब्यूटायरेट, वेलरेट, केपररोएट। ये अच्छे तरीके से इनको याद कर लें। ये H आएगा तो फार्मेट, CH3 एसीटेट, 2 मरतबा CH3 CH2 प्रोपियोनेट, CH3 CH2 CH2 याद है आपको। तो ब्यूटायरेट, ये पहले कॉमन आईपेक और कॉमन नाम जो कार्बोक्सिलिक एसिड के हैं, अच्छे तरीके से याद कर लें। अल्काइल ग्रुप पहले आएगा, उसके बाद इस एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड की इक हटाकर 8 लगाएंगे, तो ईस्टर का नॉमेनक्लेचर बन जाएगा। अब उसके हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे कॉमन सिस्टम में भी और आईपेक सिस्टम में भी। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिखाई गई है, ये देखें, C डबल बॉन्ड O इधर क्या थी, H थी, H को हटाकर हमने लगाया मिथाइल, और इसमें इधर H है, तो ये फर्स्ट मेंबर कार्बोक्सिलिक एसिड का था, फार्मिक एसिड। अब फार्मिक एसिड का एक हटाकर हम लिखेंगे फार्मेट, लेकिन पहले क्या, ये जो इस ऑप्शन के साथ अटैच ग्रुप है मिथाइल, तो अल्काइल में मिथाइल, फार्मेट, ईस्टर लगा दें टर्म ईस्टर, मिथाइल फार्मेट ईस्टर। और ये देखें CH3 C डबल बॉन्ड, दिस इज द एसीटेट, और ये क्या है, 1 और 2 कार्बन, और ये क्या कहलाएंगे, इथाइल, तो नाम हो जाएगा इथाइल एसीटेट। जैसे ये इथाइल एसीटेट। आप इनको, ये मैंने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर लिखी है, आप अपने तरफ से जो हमारे टेक्स्ट बुक में जैसे सीधी स्ट्रक्चर लिखी हुई है, स्केलेटल स्ट्रक्चर है, पूरी स्ट्रक्चर है, जिसमें C डबल बॉन्ड O उनके बॉन्ड दिखाए गए हैं, वो आप लिखकर उनकी प्रैक्टिस करें, और ये बॉन्ड लाइन की भी ज़रूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि NTS टेस्ट में कई मरतबा ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देकर नाम पूछे गए हैं। और ये देखें, दिस इज द इथाइल 1 2 3 प्रोपियोनेट, जैसे ये 2 कार्बन है, तो ये इथाइल है, 1 2 3 प्रोपियोनेट, इथाइल प्रोपियोनेट ईस्टर। और ये है जो अटेन ग्रुप है, इसके साथ अल्काइल है 1 2 3 4, तो ये फर्स्ट अटेन है, तो उसको आप कहेंगे नॉर्मल ब्यूटाइल। और ये क्या है, ये C और CH3, तो दिस इज एसीटेट, तो नॉर्मल ब्यूटाइल एसीटेट, नॉर्मल ब्यूटाइल एसीटेट ये हो गया। और ये देखें 1 2 3 ये प्रोपियोनेट है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, तो दिस इज प्रोपियोनेट। और ये जो अल्काइल है, ये 1 2 3, और ये दरमियान वाला कार्बन अटेन है, और आपको पता है हम उसको क्या कहते हैं, आइसोप्रोपाइल। तो आइसोप्रोपाइल प्रोपियोनेट, आइसोप्रोपाइल प्रोपियोनेट, आप इसको खोलकर स्ट्रक्चर आप इसकी बना सकते हैं। तो ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, लिख सकते हैं CH3 CH2 CO, ये आ जाएगा CH CH3 CH3, इसका कॉमन नाम है
आइसोप्रोपाइल प्रोपियोनेट। और ये कंपाउंड हमारे पास है, देखें इसको हमने खोलकर लिखा है, ये CH3 है तो CH3, और ये CH2 ब्रैकेट में हमने करके 2 लिखा है, तो उसका मतलब है 2 मर्तबा है, तो CH2 CH2। और ये CO2 है, CO2 का मतलब है एक कार्बन, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। याद रखें मुकम्मल स्ट्रक्चर बनाने के वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि एक कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने हैं और उसकी वैलेंसी पूरी होती है या नहीं होती है। 4 बॉन्ड बनाने होते हैं, 4 पूरे करने हैं, डबल हो, ट्रिपल हो या सिंगल हो। और उसके 2 ऑक्सीजन है, एक ये दूसरा ये, और उसके साथ क्या है C2H5। C2H5 से मतलब है CH2 CH3 यानी कि C2H5। तो ये हो गया अल्काइल, और अल्काइल क्या है, ये इथाइल 1 2 3 4, ये हो गया ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड का एक हटाया तो बन जाएगा ब्यूटेनोएट, और कॉमन नाम में क्या था ब्यूटायरिक एसिड, तो ये हो जाएगा ब्यूटायरेट। तो इथाइल ब्यूटायरेट, ब्यूटायरिक एसिड से, ब्यूटायरिक एसिड से एक हटाकर एट लगा दी, इथाइल ब्यूटायरेट, ये नाम उसका हो गया। ये इसकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, कितना स्पेस कम लेती है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, इसलिए मोस्टली बुक्स आजकल ये स्ट्रक्चर लिखते हैं। 1 2 3 4 ब्यूटायरेट है, और ये इथाइल 2 कार्बन है, ये याद रखें, कभी कभी यहाँ पर कंफ्यूजन होती है, ये 3 कार्बन है, ये बॉन्ड है, ये जो लाइन है क्या है बॉन्ड है, और जो ये जहाँ पर ये कोना बनाते हैं हम एंगल बनाते हैं वहाँ पर अंडरस्टूड के कार्बन होते हैं, यहाँ पर एंड पर कार्बन होता है, दिस इज इथाइल ब्यूटायरेट। अब आईपैक सिस्टम में सिर्फ क्या होगा कि अल्काइल ग्रुप वही जैसे कॉमन नेम में उनका नाम था, बाकी ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पोर्शन है इसका हम आईपैक रखेंगे। तो ये आपको पता है ये क्या है, मिथेनोइक एसिड है, मिथाइल मिथेनोएट, मिथाइल मिथेनोएट, मिथेनोइक एसिड की एक हटाकर एट लगाई तो नाम हो गया मिथाइल मिथेनोएट। और ये 2 कार्बन है इथाइल, और ये 1 और 2, और ये क्या कहलाता है इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, नो आइक IC की जगह पर क्या आ गया 8, तो ये हो गया इथाइल इथेनोएट, तो इथाइल इथेनोएट। तो ये आप ज़रूर ख्याल रखें कि हम किस तरीके से ये नाम रखते हैं आईपैक सिस्टम में। तो आईपैक सिस्टम में आप देख रहे हैं कि एक कार्बन ये है और दूसरा कार्बन ये है, और इनको 2 कार्बन को हम क्या नाम देते हैं, ईथेन कहते हैं। क्या कहते हैं, ईथेन कहते हैं, ईथेन। और ईथेन में जब कार्बोक्सिल ग्रुप आ जाए C डबल बॉन्ड OH, थोड़े देर के लिए इमेजिन करें कि ये क्या है OH है, तो ये ईथेन की O हटाकर हम क्या ऐड करते हैं इथेनोइक एसिड। मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ाया क्या कहलाता है ये इथेनोइक एसिड। अब जब ये ईस्टर बन जाएगा तो रूल क्या बताया कि ये जो लास्ट में सफिक्स इक एसिड है, इस इक एसिड को हटाकर को क्या हम ऐड करते हैं टर्म ATE, क्या लगाते हैं ATE। तो अब क्या पूरा नाम हो जाएगा इथेनोएट हो रहेगा, इथेनोएट बन जाएगा। और ये जो था वो क्या था इथाइल 1 और 2, तो वो पहले आएगा तो नाम हो जाएगा इथाइल, ये इथाइल अल्काइल ग्रुप था जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है, और ये इथेनोएट। तो इस तरीके से ये आईपैक नाम हो जाएगा इथाइल इथेनोएट। फिर इधर आए, ये अगेन ये ऑक्सीजन के साथ जो ये ग्रुप अटैच है अल्काइल, 2 कार्बन अगेन इट इज इथाइल, ये पहले लिखेंगे इथाइल। और अब ये देखें कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो पार्ट है वो क्या है 1 2 3, 3 मीन्स प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेन से निकाला प्रोपेनोइक, तो प्रोपेनोइक क्या पहले हम क्या लिखेंगे, ये इथाइल हमने लिखा, और उसके बाद ये जो प्रोपेनोइक था वो प्रोपेनोइक OIC, प्रोपेनोइक। अब प्रोपेनोइक O एक को हटाकर क्या लगा दी 8,
फॉर एग्जांपल है, जैसे ये हमारे पास है ये ग्रुप देखें 1 2 3 4, तो ये नॉर्मल ब्यूटाइल है। क्या है ये? नॉर्मल ब्यूटाइल 1 और ये 2 है, तो ये क्या होगा? इथेनोइक। तो नाम हो जाएगा इसका नॉर्मल ब्यूटाइल इथेनोएट। वही स्ट्रक्चर से कॉमन सिस्टम है। फिर मैंने दोबारा लिखकर और आपको इनका आईपीएक नाम समझा रहा हूँ। और तो ये हो गया नॉर्मल ब्यूटाइल इथेनोएट। फिर आप देखें इस स्ट्रक्चर में ये ऑक्सीजन के साथ ये जो अल्काइल ग्रुप है 1 2 3, और ये दरमियान वाला है तो हम इसको क्या कहते हैं? आइसोप्रोपाइल 1 2 3, और ये प्रोपेनोएट। तो नाम हो जाएगा इसका आइसोप्रोपाइल प्रोपेनोएट। कॉमन नाम क्या था? आइसोप्रोपाइल प्रोपियोनेट। तो ये स्ट्रक्चर इसको आप खोल कर लिखेंगे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, फिर CH के क्या है? CH3 दो मरतबा अटैच है, तो ये CH3 इधर CH3 होगा, ये CH2 है, और ये C हो गया, और ये डबल बॉन्ड O, और ये दूसरा ऑक्सीजन ऐसे है, और इसके साथ क्या है? ये अटैच ग्रुप है अल्काइल। तो अल्काइल में क्या है? CH3, ये CH इधर लिखा, और ये 2 मिथाइल है, तो इनको ब्रैकेट में लिखकर ऐसे 2 लिखते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को अगर आप मिलाकर लिखें तो इस तरीके से बन जाएगी। तो दोनों तरीके से आप प्रैक्टिस करें, इसकी सीधी स्ट्रक्चर लिखने की कोशिश करें, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर लिखें, और बॉन्ड न शो करें और साथ मिलाकर लिखें, तो आसानी से हमें याद हो जाएंगे। अब ये प्रैक्टिस के लिए हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। ये देखें CH3 CH2 2 CO2 C2H5 खोल कर लिखेंगे। CH3 CH2 दो मरतबा है, फिर ये C डबल बॉन्ड O और O ये CH3, ये इथाइल ब्यूटेनोएट। कॉमन नाम क्या था? इथाइल ब्यूटायरेट। अब आई पे क्या हो गया? इथाइल ब्यूटेनोएट। और ये इथाइल प्रोपेनोएट, इथाइल 1 2 3 इथाइल है, ये 1 2 3 प्रोपेनोएट है, इथाइल प्रोपेनोएट। ये हमारे पास मिथाइल प्रोपेनोएट, मिथाइल CH3 है, 1 2 3 प्रोपेनोएट है। और ये आप देखें, इसको खोल कर रखें, CH पर दो मरतबा CH3 है, तो यहाँ पर ये CH इधर होगा, अंडरस्टूड है, और यहाँ पर CH3 तो ये क्या कहलाएगा? आइसोप्रोपाइल 1 2 इथेनोएट, आइसोप्रोपाइल इथेनोएट। और ये हमारे पास आइसोप्रोपाइल है 1 2 3 4 5 पेंटेनोएट, आइसोप्रोपाइल पेंटेनोएट। इसको खोल कर लिखेंगे, ये मिथाइल है 1 2 3 4। अब यहाँ पर इस कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ब्रांच हो रही है, ये इसकी फुल स्ट्रक्चर है, देखें C डबल बॉन्ड हो, ये CH2 CH, ये ऊपर क्या है? CH3, और ये CH3। तो क्या करेंगे? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें। पहले तो ये आ जाएगा मिथाइल है 1 2 3 4, स्टेट चेन में क्या है? ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोएट। अब यहाँ पर मिथाइल में, और ये कौन सा? ये हमेशा नंबर 1 होगा, 1 2 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड से एक घटाकर 8 लगा दी, तो नाम हो जाएगा ये हो जाएगा मिथाइल, पहले आ गया 3 मिथाइल ब्यूटेनोएट, ये उसका आईपीएक नाम हो जाएगा। अभी हमारे बुक में असाइनमेंट है जो आखिर में लिखी हुई है, आप इसके नाम आपको बताने हैं, लिखने इनके नाम, और मैंने इनकी सॉल्यूशन दे रखी है। पहले आप अपने तरफ से इनके नाम रखें और उसके बाद इनको चेक करें। मैंने इसकी इस तरीके से स्ट्रक्चर लिखी है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फार्मूला में लिखा है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये है हमारे पास CH3 ये भी इसी तरीके से C2H5 है, तो इसको 2 कार्बन है, कैसे लिखेंगे? तीसरा कार्बन ये C डबल बॉन्ड O 1 और 2, और ये मिथाइल है, तो इधर हमने मिथाइल लगाया इधर। इसको कैसे खोल कर लिखेंगे? ये बॉन्ड लाइन में कैसे लिखा हुआ है? ये CH3 C डबल बॉन्ड O। अब ये क्या है? ये आइसोप्रोपाइल है, CH के साथ 2 मिथाइल है, आइसोप्रोपाइल है। यहाँ पर ये देखें, ये C
जिस पर डबल बॉन्ड है सी, ये डबल बॉन्ड ओ, और उसके बाद क्या है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 और ये 5 खुद है, तो 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा पेंटेनोएट। और ये है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप कैसे लिखा हुआ है कि सी के साथ CH3 3 टाइम, तो उसका मतलब है सी इधर है, एक CH3, दूसरा CH3, तीसरा, तो आपको पता है हम इसको क्या बोलते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल, क्योंकि ये कार्बन टर्शरी है, इस तरफ कार्बन इस तरफ कार्बन, तीन तरफ कार्बन होता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं 3 डिग्री या टर्शरी कार्बन, तो ये कहलाएगा टर्शरी ब्यूटाइल पेंटेनोएट 1 2 3 4 5, तो ये टर्शरी ब्यूटाइल पेंटेनोएट कहलाएगा। अब ये इनकी सॉल्यूशन जो मैंने आपको बताई, ये इथाइल प्रोपेनोएट, ये मीथाइल प्रोपेनोएट, और ये कहलाएगा आइसोप्रोपाइल इथेनोएट, और ये टर्शरी ब्यूटाइल पेंटेनोएट, ये सॉल्यूशन थी। अब उसके बाद नॉमेनक्लेचर ऑफ एसिड हेलाइड। एसिड हेलाइड में कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव है, क्या होता है कि कार्बोक्सिल ग्रुप का RC डबल बॉन्ड OH को हटाकर वहां पर फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं X। X आपको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन होता है। C डबल बॉन्ड OX, C डबल बॉन्ड OX, इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है असाइल ग्रुप। तो ये असाइल ग्रुप जिनमें होता है हम उनको क्या बोलते हैं, एसिड हेलाइड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव हैं। अब एसिड हेलाइड का नॉमेनक्लेचर कैसे होगा, इन बोथ सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, मतलब है कि कॉमन सिस्टम और आईपेक सिस्टम में जो कार्बोक्सिलिक एसिड का एक एसिड है उसको हम रिप्लेस करते हैं YL हेलाइड से। YL एक एसिड की जगह पर क्या आ जाएगा, वाइल, और ये हेलाइड क्या है, ये फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड जो X है उसकी जगह पर आएगा। क्लोरीन होगा तो क्लोराइड कहेंगे, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड कहेंगे, आयोडीन होगा तो आयोडाइड इसको हम कहेंगे। तो ये देखें आप, ये एस्टिक एसिड था तो इसका कॉमन नाम हो जाएगा एसीटाइल क्लोराइड, और आईपेक में क्या होगा 1 और 2 इथेनोइक, तो एक हटाकर इथेनोइल क्लोराइड, ये कॉमन नाम और ये आईपेक नाम। और फिर दूसरा मेंबर क्या है आपको पता है, इसको हम क्या बोलते थे, HC डबल बॉन्ड OH, थोड़े वक्त के लिए इमेजिन करें OH है तो ये फार्मिक एसिड है, तो अब कहलाएगा फार्माइल, और ब्रोमीन की वजह से फार्माइल ब्रोमाइड कॉमन नाम है। और आईपेक में इसको क्या बोलते हैं, मिथेनोइक, तो ये बन जाएगा मिथेनोइल ब्रोमाइड। और ये 1 2 3 4 ये था ब्यूटायरिक एसिड, अब बन जाएगा ब्यूटायराइल क्लोराइड, ब्यूटेनोइल क्लोराइड। तो एक acid of the corresponding carboxylic acid is replaced by YL सब में होगा, बाकी हेलाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड जो होगा उस तरह हम इनको नाम देते हैं। जैसे ये बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइक एसिड था, C डबल बॉन्ड OH को क्या कहेंगे, बेंजोइक एसिड। अब एक हटाकर हमने क्या लगा दिया, वाइल क्लोराइड, तो नाम हो जाएगा बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइक एसिड से बेंजोइल क्लोराइड। तो ये था एसिड हेलाइड का नॉमेनक्लेचर। अब उसके बाद हमारे पास है नॉमेनक्लेचर ऑफ एसिड अमाइड। एसिड अमाइड क्या कहलाते हैं, एसिड अमाइड में डेरिवेटिव ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहलाते हैं, जिसमें हम कार्बोक्सिल ग्रुप का OH ग्रुप को हटाकर NH2 लगाते हैं, और जिसको हम क्या बोलते हैं, अमाइडो ग्रुप बोलते हैं। ये अमाइनो बना लिया अमाइडो ग्रुप। When part of a primary amide, the NH2 moiety is called an amido group. प्राइमरी अमाइड जो होते हैं, प्राइमरी अमाइड में यानी कि NH2 फंक्शनल ग्रुप होगा, तो इस पार्ट मोइटी माना कहते हैं, पार्ट को कहते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, NH2 जो होगा वो अमाइडो कहलाता है। तो ये फंक्शनल ग्रुप का नाम हो गया। एसिड अमाइड्स आर डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फंक्शनल ग्रुप इज अमाइडो ग्रुप। एसिड अमाइड्स आर जनरली
Acetamides are derivative of carboxylic acid. Functional group is amido group. Acetamides are generally represented by this one. अब nomenclature of amide कैसे रखेंगे? The name of the related acid, related माना carboxylic acid, is used first, and the OIC acid or ic acid suffix is replaced by amide. प्राइमरी अमाइड में हम कैसे नाम देंगे कि ओआइक एसिड या इक एसिड, कॉमन सिस्टम में इक एसिड, आईपेक में ओआइक एसिड होता है, पूरा टर्म रिप्लेस कर देते हैं किस टर्म से? अमाइड कर देते हैं। जैसे ये आपको मालूम है कॉमन सिस्टम में क्या था? एस्टिक एसिड था, तो अब ये कहलाएगा एस्ट, इक हटाकर अमाइड लगा दिया तो नाम हो गया एसिड अमाइड, ये कॉमन नाम था। और ये क्या था? इथेनोइक एसिड, 2 कार्बन इथेनोइक एसिड, इथेनोइक ओआईसी निकल गया, उसकी जगह पर आ गया अमाइड, तो नाम हो गया इथेन अमाइड। और ये था 3 कार्बन है, 1 2 3, तो हम इसको कॉमन सिस्टम में बोलते हैं प्रोपियोनिक एसिड, तो कहलाएगा प्रोपियोन अमाइड। और आईपेक में क्या होता है? प्रोपेनोइक, तो प्रोपेनोइक, ओइक हट गया, अमाइड आ गया, प्रोपेन अमाइड। 1 2 3 4 ये था ब्यूटायरिक एसिड, तो अब हो जाएगा ब्यूटायर अमाइड। और आईपेक में क्या होगा? ब्यूटेन अमाइड। और ये बेंजोइक एसिड में से ओआईसी हटा दिया, अमाइड लगा दिया, तो उसका कॉमन नाम हो गया बेंज अमाइड। तो ये जो डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड के, एसिड अमाइड, उनका नॉमेनक्लेचर मैंने उसके थोड़ा से रूल बता दिए हैं, इतने एग्जांपल हमारे टेक्स्ट बुक में है नहीं, तभी हम इनको रूल्स के साथ पढ़ लेते हैं। अब आखिर में एसिड एनहाइड्राइड डेरिवेटिव ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, ये डेरिवेटिव हम किस तरीके से बनाते हैं कि 2 कार्बोक्सिल ग्रुप में से वाटर को रिमूव कर दें तो ये बन जाते हैं एनहाइड्राइड। तो आर सी डबल बॉन्ड, ये जो OH था उस H को आपने हटा दिया और दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप इधर, ये कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच कर दिया, तो ये बन गया एसिड एनहाइड्राइड। इसकी जनरल फार्मूला आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, तो इनको एनहाइड्राइड बोलते हैं। अब ये जो आर है अल्काइल ग्रुप, अगर ये आर दोनों एक किस्म के हैं, आइडेंटिकल हैं, मिसाल ये इस तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टिक एसिड है, इधर पे एस्टिक एसिड है, तो एक एसिड हटाकर लफ्ज एनहाइड्राइड लगा देते हैं, चाहे कॉमन सिस्टम हो या आईपेक सिस्टम हो। लेकिन अगर ये आर अनसिमेट्रिकल हो, डिफरेंट हो, मिसाल के तौर पर एक तरफ से फार्मिक एसिड है, दूसरी तरफ से इथेनोइक एसिड है, तो अल्फाबेटिकल आर्डर में हम इनको अलग अलग करके और सफिक्स लगा देते एनहाइड्राइड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम जो है वो पहले लिखेंगे और उसके बाद एनहाइड्राइड, ये जनरल फार्मूला है। और अब इसके हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। अब आप देख रहे हैं ये सी डबल बॉन्ड CH3, आपको याद होगा ये एस्टिक एसिड है और ये पार्ट एस्टिक एसिड है, दोनों तरफ से बराबर है, तो लफ्ज हमने इस्तेमाल किया एसिटिक। और आखिर में क्या लगा दिया? एनहाइड्राइड। आईपेक सिस्टम में क्या था? इथेनोइक, इथेनोइक एसिड था, अब कहेंगे इथेनोइक एनहाइड्राइड। ये इसकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, सी डबल बॉन्ड O CH3, ये OA C डबल, तो ये कहलाते हैं एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। अब ये देखें इस तरफ 1 2 3 ये प्रोपाइल है और ये प्रोपाइल है, ये कुल कार्बन है 1 2 3 4, तो ये ब्यूटेनोइक एसिड है, ये क्या है? ब्यूटेनोइक एसिड है, तो नाम हो जाएगा ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड। 2 मरतबा ब्यूटेनोइक कहने की जरूरत नहीं है, 1 मरतबा कहेंगे, अंडरस्टूड है कि दोनों तरफ ब्यूटेनोइक होगा। और कॉमन नाम होता तो ब्यूटायरिक एनहाइड्राइड कहलाएगा। अब यहाँ पर 1 2 3 ये भी प्रोपेन है, ये भी प्रोपेन, तो प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। कॉमन में क्या होगा? प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। और ये इथेनोइक
एनहाइड्राइड। सेम है ये। अब यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप्स हैं, जैसे 1 2 3 4 ये ब्यूटेनोइक है, 1 2 3 ये प्रोपेनोइक है। तो इसका नाम होगा ये इधर क्या है, ये 1 2 3 और प्रोपेन, तो ये 1 2 3 4 है। ये अलग अलग स्ट्रक्चर है। CH3 सी, मिसाल इसको अगर हम खोल कर लिखें तो CH3 CO, नहीं ये अलग है, तो ये इथेनोइक एनहाइड्राइड कहलाएगा। इथेनोइक एक तरफ से 2 कार्बन है और दूसरी तरफ से ये 3 कार्बन है। 1 2 3 इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, एसिटिक प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। और इसका नाम क्या होगा, ये 1 2 3 और ये 1 2 3 4 ये कहलाएगा ब्यूटायरिक, ब्यूटेनोइक और प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ये अलग अलग है, ये पानाइन स्ट्रक्चर है और ये तो इसी तरीके से ये अलग कंपाउंड है, इनके आप नाम लिख सकते हैं। अब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनमें 2 2 3 3 फंक्शनल ग्रुप है, तो उसका हम नॉमेनक्लेचर कैसे लिखते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड। पॉली माना मेनी। व्हेन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 2 or more functional group, one group is treated as a principal functional group and other group may be treated as a substituent। तो अब ये पॉइंट होगी कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, जिस पर कंपाउंड की प्रॉपर्टी डिपेंड करती है वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, और दूसरा जो होगा वो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होगा। जैसे ये कार्बोहाइड्रेट ग्रुप है और ये अल्कोहल का ग्रुप है, लेकिन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी जो है वो इस पर डिपेंड करेगी। तो इसकी जो हैसियत हो जाएगी वो क्या, वो अटैच ग्रुप वाली हो जाएगी और उसको हम प्रीफिक्स के तौर पर यूज करेंगे। 1 2 3 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। 1 2 3 बना प्रोपेनोइक एसिड कहलाएगा। अब ये ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मैंने इधर लिखा हुआ है, तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं। कार्बोक्सिल ग्रुप अगर मौजूद है तो ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, माना कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम दिया जाएगा अल्केनोइक एसिड, और बाकी ग्रुप अटैच ग्रुप की सूरत में होते हैं। अगर SO3H ग्रुप हो तो इसको हम सल्फोनिक एसिड बोलेंगे। फिर एनाइड्राइड है, फिर ईस्टर है, एसिड क्लोराइड, और एसिड क्लोराइड ग्रेटर इन प्रॉपर्टी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से। एसिड अमाइड, नाइट्राइल्स, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, अल्कोहल, फिनोल्स, थायोल्स, अमाइंस, ईथर्स, अल्कीन, अल्काइन, हेलो, नाइट्रो, अल्काइल। ये तो हमेशा हेलो, नाइट्रो, अल्काइल ये प्रीफिक्स की सूरत में इस्तेमाल होते हैं। आपको याद होगा हमने अल्कीनाइन पढ़ा था, एक ही कंपाउंड में डबल बॉन्ड था, ट्रिपल बॉन्ड था, तो हम बेसिक नाम किसका देते थे, अल्कीन का। तो अल्कीनाइन हम इसको बोलते थे। तो अल्कीन अब क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप, और ये अल्काइन जो होगा वो उसकी सेकेंडरी हैसियत हो जाती है। तो ये हमारे बुक में इतने एग्जाम्पल्स नहीं है, कुछ एग्जाम्पल हैं, आप वहाँ से उनको जहाँ पर जब हम पढ़ेंगे पूरी डिटेल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो उनको क्लियर करते चले जाएंगे। और ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये हमेशा सफिक्स की सूरत में, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की सूरत में रहते हैं। हेलो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रोसो ग्रुप, और अल्काक्सी ये ईथर का फंक्शनल ग्रुप है, तो ये क्या कहलाएगा, अल्काक्सी। तो आर ऑलवेज ट्रीटेड एज ए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। अब एक एग्जांपल है, ये OH पे, ब्रोमीन पे, तो ये ब्रोमो होगा, और ये 1 2 3 4, तो दिस इज द ब्यूटेनॉल। नंबरिंग यहाँ से 1 2 2 पर ब्रोमो है, तो ये कहलाएगा 2 ब्रोमो, और ब्यूटेनॉल ओल किस कार्बन पर, नंबर 1 पर है, तो ये नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 1 ब्यूटेनॉल, ओल की पोजीशन 1 पर है। अगर OH इधर लग सकता था तो हम कहते हैं 2 ब्रोमो 2 ब्यूटेनॉल, हम इसको कह सकते थे। तो ये जो नॉमेनक्लेचर था हमने थोड़ा थोड़ा करके समरी करके ये सब का सब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे टेक्स्ट बुक में उनका हमने नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 केमिस्ट्री ऑफ